भावी शिक्षकों, स्वागत है आपका स्टडी विद आईवाला के स्पेशल शिक्षक भर्ती महाकुंभ विस्तृत थ्योरी बैच में। आज हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे बुनियादी और एकदम स्कोरिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विकास की अवस्थाएं। इस पूरी क्लास को हमने एक स्मार्ट नोटबुक फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि आप जो भी सुने वो सीधे आपके दिमाग और नोट्स दोनों में फिट हो जाए। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। अब आप शायद सोचे कि भाई ये टॉपिक इतना खास क्यों है। तो बात ऐसी है कि चाहे आप यूपीटीईटी दे रहे हों, सीजीटीईटी, एमपीटीईटी, सीटीईटी या फिर रीट, परीक्षा कोई भी हो, विकास की इन 4 अवस्थाओं से 3 से 4 नंबर के सवाल डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के कथन और इन अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं ना, वही आपको ये पक्के नंबर दिलाएंगी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। हम इंसान के विकास की पूरी यात्रा देखेंगे। पहले गर्भावस्था यानी नींव का निर्माण, फिर शैशवावस्था जो सीखने का आदर्श काल है, उसके बाद बाल्यावस्था यानी अनोखा काल, फिर किशोरावस्था जिसे तनाव और तूफान का समय कहा जाता है, और आखिर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन और लाइव टेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ। पहली अवस्था गर्भावस्था, नींव का निर्माण। देखिए, गर्भधारण से शुरू होकर जन्म तक चलने वाला ये जो लगभग 9 महीने या 280 दिन का समय होता है ना, इसे हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटते हैं। शुरुआत के 0 से 2 सप्ताह को डिंबावस्था कहते हैं, जहां बस कोशिका का विभाजन होता है। फिर 3 से 8 सप्ताह का समय पिंडावस्था कहलाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल और संवेदनशील समय है, क्योंकि यहीं हृदय और मस्तिष्क जैसे मुख्य अंग बनना शुरू होते हैं। और फिर 9वें सप्ताह से जन्म तक का समय भ्रूणावस्था है, जहां ये सारे अंग पूरी तरह विकसित होकर काम करने लगते हैं। शारीरिक विकास की जो स्पीड यहाँ होती है ना, वो सच में कमाल की होती है। अब यहाँ 2 ऐसे भारी भरकम शब्द हैं जो एग्जाम में अक्सर टकरा जाते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब बस इतना है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। बस ये 2 कीवर्ड्स याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरी अवस्था पर, शैशवा अवस्था, सीखने का आदर्श काल। जन्म के बाद की इस अवस्था की अहमियत को मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने बड़ी ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन को तो आप अपने दिमाग में 5 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार बिल्कुल सीधे सीधे पूछा जाता है। जन्म से 5 या 6 साल तक की इस उम्र में बच्चा हर चीज के लिए, चाहे खाना हो या सुरक्षा, दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होता है। इस समय शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से भागता है। वॉटसन ने तो यहाँ तक कहा है कि इस उम्र में बच्चा जितनी तेजी से सीखता है, उतना जिंदगी में कभी नहीं सीखता। बच्चा बड़ों की नकल करके सीखता है, और हाँ, वो पूरी तरह से आत्मकेंद्रित होता है, यानी उसे बस अपनी परवाह होती है, दूसरों की भावनाओं से उसे कोई खास मतलब नहीं होता। सिगमंड फ्रॉइड का तो मानना था कि इंसान को जो कुछ भी बनना होता है ना, वो शुरुआत के 4-5 सालों में ही बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की ओर, बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल। 6 से 12 साल तक चलने वाली इस बाल्यावस्था को समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और यकीन मानिए एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल यहीं से आते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 साल का समय, जिसे खिलौनों की आयु या टॉय एज कहते हैं। और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 साल का समय, जिसे गैंग एज या स्कूली आयु कहा जाता है। टॉय एज और गैंग एज का ये फर्क एकदम क्लियर रखिएगा। इस अनोखे काल में बच्चों का व्यवहार बड़ा दिलचस्प होता है। उन्हें अजीब अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक चढ़ जाता है, कभी कंचे, कभी टिकट, तो कभी पत्थर। वो अपने दोस्तों की टोली या गैंग बनाकर घूमना पसंद करते हैं। खेलते कूदते वक्त कपड़ों को इतना गंदा कर लेते हैं कि इसे गंदी आयु भी कहा जाने लगा। मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसे छद्म परिपक्वता यानी सूडो मैच्योरिटी कहा है। मतलब बच्चा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश तो बहुत करता है, पर असल में होता नहीं है। खैर, इसी उम्र में बच्चे सामने रखी चीजों को देखकर थोड़ा लॉजिकल सोचना शुरू करते हैं, और सही गलत की समझ भी उनमें आने लगती है। अब पहुंचते हैं चौथी अवस्था पर, किशोरावस्था, तनाव और तूफान की अवस्था। ये परिभाषा तो पेपर बनाने वालों की ऑल टाइम फेवरेट है। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है।
12 से 18 साल की इस उम्र में जो इमोशनल और फिजिकल उथल-पुथल होती है ना, उसे स्टेनली हॉल ने इन चंद शब्दों में बिल्कुल सटीक पकड़ लिया है। ये उम्र वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। एरिक एरिक्सन के मुताबिक यहाँ बच्चा एक बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान के संकट से जूझता है कि आखिर मैं हूँ कौन। वो अक्सर किसी हीरो, सेलिब्रिटी या टीचर को अपना आदर्श मानकर उनकी पूजा करने लगता है। खुली आंखों से सपने देखना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और जो चीजें सामने मौजूद नहीं हैं उनके बारे में भी गहराई से सोच पाना, यानी अमूर्त चिंतन, ये सब इस अवस्था की सबसे बड़ी निशानियां हैं। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, क्विक रिवीजन और लाइव टेस्ट। जो पढ़ा है उसे पक्का कर लेते हैं। ये एक मास्टर समरी है। चारों अवस्थाएं, उनकी उम्र और उनके सामने लिखे वो खास कीवर्ड्स जो सीधे ऑप्शंस में छपे होते हैं। बस इस फ्रेमवर्क को अपने दिमाग की नोटबुक में अच्छे से बैठा लीजिए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अब बारी है आपके टेस्ट की। अभी हमने एक 5 स्टार परिभाषा की बात की थी। जरा बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है? वैलेंटाइन, स्टेनली हॉल, जीन पियाजे या थॉर्नडाइक? बिल्कुल सही जवाब है बी, स्टैनली हॉल। उन्होंने अपनी मशहूर किताब एडोलेसेंस में इस पूरी उथल-पुथल को बहुत ही बारीकी से समझाया है। अब जरा इस सवाल को देखिए। ये एग्जाम का वो क्लासिक ट्रैप है जिसमें अच्छे फंस जाते हैं। बाल विकास में खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? और इसका सही जवाब है बी, पूर्व बाल्यावस्था। याद है ना, पूर्व बाल्यावस्था टॉय एज है और उत्तर बाल्यावस्था गैंग एज है। इन दोनों में कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, अमूर्त चिंतन और पहचान का संकट यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये मानव विकास की किस चरण की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं? एकदम सही जवाब है सी, किशोरावस्था। यही वो समय है जब इंसान भौतिक सीमाओं से परे सोचना शुरू करता है और अपनी पहचान ढूंढने के सबसे बड़े संघर्ष से गुजरता है। तो देखिए, सिद्धांतों को पढ़ना एक बात है, पर उन्हें रियल लाइफ में उतारना बिल्कुल अलग। अब आप ही सोचिए, जब आप एक शिक्षक के रूप में अपनी क्लास में होंगे तो इन चारों में से कौन सी अवस्था आपके लिए सबसे बड़ी और अप्रत्याशित चुनौती पेश करेगी? इस सवाल के साथ स्टडी विद ए वाला की हमारी ये खास विस्तृत क्लास यहीं समाप्त होती है। इसे अपने दिमाग में घुमाइएगा जरूर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।